students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. So this is lecture number 3.9 basically and it is all about relative velocity. But यहाँ पर relative velocity को थोड़ा सा हम क्या upgraded form में पढ़ेंगे. पिछला जो lecture था वो भी relative velocity पर based था. But मैं क्या कर रहा हूँ, जो important topic है उनको मैं दो lectures में divide कर रहा हूँ. एक lecture CBSE और एक lecture CBSE and above. अब यहाँ पर बिना किसी देरी के हम चैप्टर इस लेक्चर को शुरू करते हैं बच्चों. अगर मैं आपको ग्राफिकली बोलूं, प्लॉट अ ग्राफ इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग बट दे हैव जीरो रिलेटिव वेलोसिटी. जीरो रिलेटिव वेलोसिटी कब मिल सकती है आपको? जस्ट इमेजिन जस्ट कब मिल सकती है? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से सामने की तरफ मूव कर रही है, दूसरी बॉडी भी 10 मीटर पर सेकंड से सामने की तरफ मूव कर रही है. दिस इज 1, दिस इज 2. अगर मैं बोलूं कि V12 बताओ तो आप क्या करोगे? V1 माइनस V2. आंसर क्या मिल जाएगा? 0. आंसर 0 मिल जाएगा आपको. तो इस सिचुएशन में मैं बोल सकता हूं when two bodies are moving in same direction with equal velocity then you will say the relative velocity is 0. ठीक है. तो ग्राफ कैसा होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा पहली बात तो मैं. और देखो ध्यान से, ये है B के लिए ग्राफ और ये है A के लिए. दोनों के लिए है तो स्ट्रेट लाइन, बट अलग अलग पोजीशन चूज करिए मैंने, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता. अगर ये एंगल देखूं, ये एंगल आ रहा है 30 डिग्री और ये एंगल देखूं, ये भी आ रहा है 30 डिग्री. अगर आप कुछ ऐसा ग्राफ बना दोगे जहां पर tan थीटा की वैल्यू सेम दिखा दो और आपको पता है कि xt ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B एंड दिस विल बी द ग्राफ फॉर जीरो रिलेटिव वेलोसिटी. ऐसा आपने बनाना है. अगर आप बनाना चाहते हो कि भाई A की वेलोसिटी B से ज्यादा है और ऐसा ग्राफ बनाओ, तो आप क्या करोगे? देखो जरा, xt ग्राफ बनाओगे और A के लिए स्लोप दिखा दोगे थोड़ी सी बड़ी, ये दिखा दो 60 डिग्री और ये दिखा दो 45 डिग्री, है ना. देखो स्लोप में चेंज आ रहा है. इससे साधारण तरीके से अगर मैं देखूं, मैं देखते ही बता सकता हूं कि VA की वैल्यू VB से ज्यादा है. मुझे और कुछ क्या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ग्राफ अच्छे से कर रखे हैं बच्चों. मुझे पता है स्लोप देखना है, मुझे स्लोप से पता लग जाएगा. xt ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी. लो जी, ये VA इज ग्रेटर देन VB. ऐसे ये होता है मैजिकल जब आप ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ लेते हो. अगर मुझे ये दिखाना है कि भाई ग्राफिकली बताओ कि पोजीशन ऑफ ओवरटेकिंग क्या होगी और टाइम ऑफ मीटिंग क्या हो सकता है. देखो यहां पर दो बॉडीज है बच्चों. ये वाली जो स्लोप है ये है A के लिए और ये वाली क्या है? B के लिए. और साफ पता लग रहा है अगर मैं देखूं ध्यान से, ये वाला एंगल बहुत बड़ा और ये एंगल बहुत छोटा है, यानी कि A की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है B से. तो ऑब्वियसली अगर B के पास एडवांटेज क्या है? देखो B के पास एडवांटेज क्या है? B ऑलरेडी क्या है? अभी 10 मीटर दूर है. जैसे कि मान लो आप यहां पर हो 0 पर और B का है यहां पर, मान लो 10 मीटर दूर है आपसे, और आपसे 5 मीटर दूर क्या है? एक ऑब्जेक्ट A है. अब ये भी सामने की तरफ भाग रहा है, ये भी सामने की तरफ भाग रहा है, लेकिन क्योंकि इसका स्लोप देखो, जो ये है आपके पास B, इसका स्लोप देखो कितना कम है. ये बिल्कुल ये कोई बुजुर्ग आदमी है, बिल्कुल राम राम से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक है उसेन बोल्ट, ये तेजी से भाग रहा है. और ये क्या करेगा? इसको एक ऐसी स्टेज आएगी जब इसको क्या ओवरटेक कर देगा. इस पॉइंट को, इस पॉइंट से अगर मैं नीचे की तरफ ऐसे डॉट बनाऊं तो मैं बोलूंगा कि इतने टाइम बाद A ने B को ओवरटेक कर दिया और इतने डिस्टेंस पर A ने B को ओवरटेक कर दिया. मान लो अभी A आपसे 5 मीटर दूर था और B आपसे 10 मीटर दूर था, तो मैं बोलूंगा कि भाई 15 मीटर दूर और 4 सेकंड बाद A ने B को ओवरटेक कर दिया. तो वो ग्राफिकल सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी. A B को ओवरटेक कर जाएगा इतने टाइम पे और इतनी पोजीशन पे. आई होप कि आपको ग्राफ समझ आ गया होगा बच्चों. अगर इनकेस आ जाए तो आप क्या ये कर सकते हो इस तरह से. अच्छा, अब मेरे पास ना बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना एक लाइव क्वेश्चन आंसर रैपिड फायर राउंड खेला जाएगा बच्चों के साथ. तो आप लेक्चर्स को जल्दी से फिनिश कीजिए. मैं क्या करने वाला हूँ, एक लाइव क्लास अटेंड करने वाला हूँ, मतलब लाइव क्लास में ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ. अटेंड तो खैर आप लोग करोगे. उसमें मैं रैपिड फायर आपके साथ क्वेश्चंस फेंकूंगा आपके ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड. देखते हैं कि कौन बच्चा सबसे ज्यादा क्वेश्चन के आंसर देगा कंसेप्ट पे बेस्ड. अच्छा, तो ये ग्राफ समझने के बाद अब कुछ न्यूमेरिकल्स पर आते हैं. ठीक है, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे अब. सो बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 1, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, और ये जो है अक्सर टीचर पेपर में डाल देते हैं, जो भी आपका यूनिट टेस्ट होने वाला उसमें आ सकता है. ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम में क्या है. एक एरोप्लेन है, जस्ट थिंक अबाउट द सिनेरियो. एरोप्लेन है जिसकी सामने की तरफ वेलोसिटी है 500 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड
in forward direction, so I will take this direction as positive, right? कितनी है भाई, कितनी है 500 किलोमीटर पर आवर। इसने एक धुआं छोड़ा पीछे की तरफ, और उस धुएं की या उस स्मोक की विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन जो वेलोसिटी है वो है 1500 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड से ही सब कुछ देख रहे हैं, आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। मैं सीधा बोल देता हूं, ऑब्जर्वर भाई रुककर ही देख रहा होगा, उसको भाग तो नहीं होगा एरोप्लेन के साथ। सो आपको बताना है कि व्हाट विल बी दिस वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बताना है आपने। और मुझे पता है वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर भी दे दोगे, पॉज करो जल्दी से और आंसर को दे मारो। चलो जी, कर लिया पॉज आपने, गुड। अब देखो आगे जरा कहानी को समझते। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसा मैं करवाता हूँ। अब अगर मुझे बच्चों यहाँ पर निकालो वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन, तो मैं क्या करूंगा, वीएस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वीए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताने की जरूरत तो नहीं है, वीएस माइनस वीए, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं हम। मुझे भाई ये चीज निकालनी है इसके अंदर, और ये चीज मुझे पता है। अब ये भी देखो ना, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू एरोप्लेन है, और ये वाली डायरेक्शन को मैं क्या ले लूंगा, नेगेटिव। और भाई मैं यहाँ लगा दूंगा क्या, माइनस 1500, जो मुझे गिवन है एक्चुअल में वैल्यू, देखो ये गिवन है ना, माइनस 1500 इक्वल्स टू वीएसजी माइनस एरोप्लेन सामने की तरफ उड़ रहा है, किस वेलोसिटी से उड़ रहा है, 500 से उड़ रहा है, तो 500 लगा दिया यहाँ पर। और अब जब आप वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालोगे बच्चा, तो आपको मिल जाएगा माइनस 1500 प्लस 500, और इस तरह से आप लिख दोगे माइनस 1000 वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट कि जो स्मोक है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। और अगर आपसे स्पीड पूछी जाए तो आप लिख दोगे भाई स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। दिस इज वेरी सिंपल एनसीईआरटी प्रॉब्लम। देखते ही हो रहा है यार, क्या मजाक कर रखा है। मैं कह रहा हूं आपको, अगर आप कंसेप्ट देखो बच्चों, या तो आप कंसेप्ट को अच्छे से सीख लो और कोई भी क्वेश्चन कर दो, या आप क्वेश्चंस को पढ़ते रहो और कंसेप्ट को भूल जाओ। ठीक है, आपको या तो बहुत सारी चाबियां इकट्ठी करनी पड़ेगी अलग अलग ताले खोलने के लिए, या आपको एक मास्टर की बनानी पड़ेगी जिससे आप हर एक ताला खोल लोगे। मास्टर की बनाने में आपको टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन मजा बहुत आएगा। तो ठीक है, रटो मत, पढ़ो, सीखो और अप्लाई करो। आगे और क्वेश्चंस पर आओ जरा। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी प्रॉब्लम है और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आप इसको बोल सकते हो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, इसलिए बड़ा ध्यान से सुनना क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं ठीक है, डायग्राम भी मैं आपको बना कर दूंगा। एक 2 लेन रोड है, जैसे कि जीटी रोड है मान लो। उस रोड पर कार ए ट्रेवल कर रही है विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कार ए बना दी है जो कि रोड पर ट्रेवल कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, बात यहां तक समझ आ गई। तो अचानक क्या हुआ, दो कारें बी और सी एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब कि बी जा रही है इस तरफ और सी गाड़ी आ रही है इस तरफ, और बीच में बेचारी कौन सी गाड़ी है, ए। और ऐसा दे रखा है कि बी और सी दोनों की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। एक ऐसी स्टेज आई बच्चों कि जब ए से बी 1 किलोमीटर दूर थी और ए से सी भी 1 किलोमीटर दूर थी। एट सर्टेन स्टेज ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। अब बी के दिमाग में ये आया कि भाई उसको इस ए को ओवरटेक करना है सी के यहां आने से पहले। मतलब बी चाहता है कि इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाए, इससे पहले कि क्या सी यहां पर इससे टकराए। समझ पा रहे हो। तो क्वेश्चन ये है कि भाई व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कार बी रिक्वायर्ड टू अवॉइड द एक्सीडेंट। यानी कि जब ये 1 किलोमीटर दूर था और ये 1 किलोमीटर दूर थी गाड़ी सी, बी ड्राइवर जो है उसके माइंड में ये है कि भाई मुझे इसको क्या पहले, मतलब सी से पहले ओवरटेक करना है। तो कितनी एक्सेलरेशन इस बी को चाहिए होगी ओवरटेक करने के लिए। ये एक अच्छी जेईई मेंस प्रॉब्लम भी बन सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वाकई में बड़े घुमावदार आपसे चीजें पूछी गई है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन को बहुत इजी बनाएंगे। अभी देखो सबसे पहले ना गिवन क्या क्या वो देखो जरा। दो गाड़ी की डायरेक्शन सेम है, तो मैं लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए सामने की तरफ है 36 किलोमीटर पर आवर। मैं पर्सनली इसको मीटर पर सेकंड में सोल्व कर रहा हूं, ऐसा ही मैं निकाल देते हैं इसको। क्या जा रहा है 36 इंटू में 5/18 कर दूं, तो जब मैं सोल्व करूंगा बच्चे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से ही वेलोसिटी ऑफ कार बी की भी सामने की तरफ है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 इंटू में 5/18 कर देते हैं, तो उड़ा दो इसको, कितना आ जाएगा ये 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ कार सी निकाल ले। कार सी आ रही है सामने से इसकी तरफ
वो कितने 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर, ये कितना आ जाएगा माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, डायरेक्शन देखो अपोजिट है उसकी। तो एक काम करते हैं बच्चों, अब स्टेटमेंट आप लिख लो पहले, इसकी स्टेटमेंट को मैं रब कर रहा हूं बच्चों क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको गिवन है क्वेश्चन, वैसे वहां से देख सकते हो, अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक एनसीईआरटी की पीडीएफ बनाकर ही भेज दूं आपको, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, इन दोनों के लिए वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ सी एज सीन बाय ए, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी की फॉर्म में करते हैं। ए और सी कितने टाइम में दूसरे को क्रॉस करेंगे, उसके लिए मुझे क्या वेलोसिटी पता होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी। तो वीसी का मतलब क्या होगा बच्चों, वीसी माइनस वी है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही चल रहा है सारा खेल। वीसी की वैल्यू कितनी है देखो जरा यहां से, -15, तो लगा दिया -15, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है बच्चों, सामने की तरफ 10, तो लगा दिया 10। तो बच्चों वीसी ए कितना आ गया आपके पास, -25 मीटर पर सेकेंड, वेक्टर लगा लो इस तरह से आप। अब देखो सुनो ध्यान से, बी के पास इसको ओवरटेक करने के लिए कितना टाइम है, पहले वो टाइम निकालेंगे, है ना। तो सी को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, रिलेटिव वेलोसिटी आपने निकाल ली, सी के यहां पहुंचने का टाइम, वेलोसिटी पता लग गई। डिस्टेंस कितना है बच्चों, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर है ना, तो 1000 मीटर लिख रहा हूं। तो टाइम टेकन बाय सी टू रीच हियर इज बेसिकली व्हाट, कितना टाइम आएगा भाई, अरे यार वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, राइट। टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लीनियर ही है, अपॉन में क्या कर दूं, वेलोसिटी कर दूं, जो आपने निकाली रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 1000 डिवाइड बाय 25 लगा लेता हूं यहाँ पर, ना स्पीड यूज कर, टाइम नेगेटिव तो लूंगा नहीं मैं यहाँ पर। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये t इज इक्वल टू 40 सेकेंड आ गया, राइट। तो बच्चों जो टाइम की वैल्यू आई, टाइम की वैल्यू कितनी आई, 40 सेकेंड्स। इससे मैंने ये निकाला कि सी ए तक 40 सेकंड में पहुंच जाएगा, और यही बात मैंने इस ड्राइवर को बता दी कि भाई तेरे पास 40 सेकंड का टाइम है, 40 सेकंड से पहले पहले या 40 सेकंड के अंदर अंदर तुझे इस गाड़ी को ओवरटेक करना है। तो अब मैं ये बात लिख सकता हूं, टाइम फॉर अवॉइडिंग एक्सीडेंट कितना है, 40 सेकंड, 40 सेकंड लगेंगे उसको यहां आने में। तो बी के पास कितना टाइम है, 40 सेकंड। 40 सेकंड में मैं अब देखो इक्वेशन क्या यूज कर रहा हूं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे ये एक्सेलरेशन निकालनी है, एस कितना है बच्चों देखो, 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है इसमें, इक्वल्स टू यू, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी होगी देखो, ये सामने की तरफ है गाड़ी है, ये वाली गाड़ी भी सामने की तरफ है। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, यहां पर क्या निकालना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, इट विल बी वीबी माइनस वी ए, है ना। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे ना, क्योंकि ये भी आगे जा रहा है और ये भी आगे जा रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो वीबी कितना है आपके पास देखो जरा यहाँ पर 15 माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है 10। तो बच्चों जब आप सोल्व करोगे तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। बस लो हो गया, क्वेश्चन में क्या बचा, यू की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, टाइम कितना है 40 प्लस 1/2 एज इट इज, एक्सेलरेशन निकालनी है, टाइम कितना है 40 का स्क्वायर। तो बच्चों जब मैं इसको सोल्व करूंगा देखो 1000 इक्वल्स टू 200 प्लस यहां पर 1600 ए अपॉन में 2। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 800, जब मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 800 इक्वल्स टू 800 ए, उड़ा दो इसको, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन चाहिए किसको, ड्राइवर बी को, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। क्या किया, क्या अप्रोच थी, देखो मैंने ये टाइम निकाला कि भाई सी ए तक कितने टाइम में पहुंच सकता है, वो टाइम कितना है 40 सेकंड। तो यानी कि इसके पास 40 सेकंड का टाइम है ड्राइवर बी के पास इस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए। तो उस टाइम की वैल्यू, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी और इस 1 किलोमीटर डिस्टेंस का यूज करके बच्चों मैंने एक्सेलरेशन निकाल दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो, और ये आने के चांसेस भी आपके एग्जाम में। तो बच्चों अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको
मोशन अंडर ग्रेविटी वाला करवा रहा हूं और रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से करा रहा हूं। क्वेश्चन के सिनेरियो को समझो जरा। एक h हाइट से, ठीक है, मैंने एक स्टोन को किया ड्रॉप, तो इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ली 0। इसको किया बच्चों मैंने ड्रॉप, और एक स्टोन को मैंने फेंका है, ठीक है, और किस वेलोसिटी से फेंका है, 4 मीटर पर सेकंड से। आपको यह बताना है कि 2 सेकंड गुजर जाने के बाद, अरे इतना तो क्लियर है ना, देखो ये वाला जो स्टोन है, ये स्टोन नीचे पहुंच चुका होगा काफी, और ये वाला स्टोन यहां पर ऊपर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का सिनेरियो क्या है, लिसन वेरी केयरफुली। देयर आर 2 स्टोन्स, one stone is dropped from height h and other stone is thrown with velocity 4 meter per second. My question is, what will be the separation between these 2 stones after 2 seconds? अरे एक स्टोन होगा यहां पर और एक स्टोन होगा नीचे की तरफ थोड़ा सा। आपको बताना है कि इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या होगी 2 सेकंड के बाद अगर मैं ऑब्जर्व करूं। मिनटों में होगा क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट लगाओ, सोचो कैसे। देखो अगर मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से करूं, ट्रेडिशनल तरीके से मैं क्या करूंगा, देखो 2 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस निकालूंगा, 2 सेकंड के बाद इसका डिस्टेंस निकालूंगा और दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिलेटिव वाले कंसेप्ट से कैसे होगा, देखो अगर मैं स्टोन 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालूं तो क्या आएगा, स्टोन 1 की वेलोसिटी माइनस स्टोन 2 की वेलोसिटी। अब इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के लिए क्या लगा लूंगा, नेगेटिव साइन, राइट। तो ये कंसेप्ट बन गया यहां पर, राइट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, u1 तो 0 ही है बच्चों, ये हो जाएगा प्लस u2 कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे यहां पर u12 कितना आ गया आपके पास, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। रिलेटिव एक्सेलरेशन देखिए, अब इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, इसके लिए कितनी, माइनस जी। क्यों, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको, पहले इसको देखो वीडियो, माइनस जी दोनों के लिए कैसे ले रहा हूं, राइट। अब अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ वन स्टोन विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालूं तो वो क्या आएगी, a1 माइनस a2। अरे a1 की वैल्यू कितनी, माइनस जी, माइनस का साइन, a2 की वैल्यू कितनी, माइनस जी। अरे रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों, दोनों के बीच में 0 आ गई, ठीक है। अच्छा, और टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम तो रिलेटिव नहीं होता ना, 2 सेकंड का मतलब तो 2 सेकंड है, उसको चाहे किस कहीं मर्जी से देखो, टाइम नहीं बदलता भाई, ब्लैक होल वाले कंसेप्ट होना लेना बीच में, ठीक है। तो u12 टाइम और एक्सेलरेशन। अब सेपरेशन निकाल लिया, सेपरेशन के लिए तो भाई ये लोग बिल्कुल हलवा सवाल बन गया, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसे निकालना है अपने। अब यहां पर देखो एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 उड़ा दो इसको। s इज इक्वल टू u कितना है भाई, u कितना, ये रहा 4। टाइम कितना चाहिए आपको, 2 सेकंड, लो जी। तो सेपरेशन कितनी आ जाएगी, 8 मीटर की। दिस इज द क्वेश्चन। अभी मुझे समझाने में टाइम लग गया, अब सोचो जरा, अगर आपको पहले से ही आता हो ये वाला क्वेश्चन, मतलब कंसेप्ट पता हो, अगर मैं आपको बोल दूं एक की वेलोसिटी 2, दूसरे की वेलोसिटी 4, 2 सेकंड के बाद सेपरेशन क्या होगी, मैं बताऊं आंसर 4 मीटर। कैसे पता लगा, कंसेप्ट है भाई, 2 और 4, रिलेटिव वेलोसिटी 2 आ गई, 2 2 4, एक्सेलरेशन तो हर केस में 0 होगी। अरे यार एक्सेलरेशन तो हर केस में 0 है। आप जब मर्जी कोई मर्जी स्टोन को ड्रॉप करके देख लो। देखो अगला क्वेश्चन मैं इसी तरह से करवा रहा हूं और उसमें मुझे सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। 2 स्टोन से दोबारा से भाई, एक स्टोन को फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरे स्टोन को फेंका 5 मीटर पर सेकंड से, राइट। और मुझसे पूछ लिया कि भाई 1 सेकंड के बाद बताओ दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगी, और मैं आंसर मिनट में बता दूंगा, 5 मीटर। देखते ही 5 मीटर कैसे आया, सोचो। रिलेटिव वेलोसिटी निकालो जरा, u12 निकालो, तो u12 कितना आएगा आपके पास, u12 u1 माइनस u2 दोनों डाउनवर्ड, तो यानी कि कितना है आपके पास, -10 माइनस ऑफ 5, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, -5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट u12। टाइम कितना दे रखा है आपको भाई, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन तो 0 ही होगी हमेशा, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, तो बचेगा क्या, s इज इक्वल टू हमेशा ut बचेगा आपके पास। जो भी वेलोसिटी है उसको टाइम से उड़ा दो, बस मिला दो और आपके पास आंसर आ जाएगा -5 इंटू में 1। तो यानी कि सेपरेशन कितनी होगी, -5 मीटर। नेगेटिव वाले की वजह है क्योंकि भाई रेफरेंस पॉइंट ये रहा और यहाँ पर आप क्या डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हो। अगर लेक्चर बड़ा फास्ट लग रहा है तो मेरा लेक्चर 0.75, ये बड़ा स्लो मोशन में देखो, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है आपको ये वाला बच्चों। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी लगानी सिखा दी आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में। मैं देखो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको किसी भी चीज की, कोई कंसेप्ट की कभी कमी ना आए, राइट। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो चलो अच्छा है ही, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको मतलब
जैसे होता ना हुआ कि भाई हाँ कोटा जाना है पढ़ना है, तो शायद आपको कोटा या बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, देखो सभी इंस्टीट्यूट अच्छा पढ़ाते हैं, बट स्टिल अगर आपको घर बैठे बैठे यूट्यूब पर पॉपकॉर्न खाते हुए फैमिली के साथ रहते हुए अगर ये कंटेंट मिल रहा है तो भाई आपको जरूर लेना चाहिए और इन वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगली वीडियो में आपको अगला टॉपिक कराएंगे, तो इसमें और कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। So again I am sharing one NCERT problem based on relative motion। अब कंसेप्ट को समझो, डायग्राम में कहानी है सारी की सारी। एक मूविंग बेल्ट है जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है ऐसे। इस मूविंग बेल्ट के ऊपर ही इसके पापा है और इसकी मम्मा भी यहीं पर ही है मूविंग बेल्ट के ऊपर, और पापा और मम्मी एक दूसरे से 50 मीटर दूर खड़े हैं। बीच में ये बच्चा है जो 9 किलोमीटर पर आवर से विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट या तो इधर भाग सकता है या इधर भाग सकता है, मतलब टू एंड फ्रो भाग रहे, कभी पापा के पास जा रहे, कभी मम्मा के पास जा रहे। पता नहीं क्या चाहिए भाई इसको, पूछ रहा होगा, लॉकडाउन कब खत्म होगा। तो चाइल्ड इज रनिंग टू एंड फ्रो ऑन अ मूविंग बेल्ट विद 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट एंड पेरेंट्स आर सेपरेटेड बाय 50 मीटर। ये बेल्ट जो है ये सामने की तरफ मूव कर रही है 4 किलोमीटर पर आवर से, और एक ऑब्जर्वर खड़ा खड़ा इनका तमाशा देख रहा है कि क्या हो रहा है भाई, मुझे भी बता दो कुछ। तो इस ऑब्जर्वर को हमने लिया ग्राउंड पर। अब कहानी कुछ ऐसी है बच्चों, कहानी कुछ ऐसी है, एक ऑब्जर्वर के लिए आपने मुझे ये बताना है कि स्पीड ऑफ चाइल्ड क्या होगी अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट भागे, मतलब बेल्ट भी सामने की तरफ, बच्चा भी सामने की तरफ। तो देखो कॉमन सेंस मैं बताऊं तो इसका आंसर होगा 40, 9 + 4 एडवांटेज मिलेगा 13। और अगर उसे सेकंड पार्ट में पूछ रहे स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बेल्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा 9 - 4 5। कैसे करेंगे कैसे करेंगे देख लो भाई, देख लो। चलो अल्टीमेटली मुझे क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर है, तो मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही करते हैं। वीसी भी क्या होगा, वीसी माइनस वीबी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आपने निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने माइनस। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, सामने की तरफ ये, तो चलो पॉजिटिव ले लो, ठीक है। अच्छा बच्चा कहां भाग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट भाग रहा है, कोई बात नहीं बता देते इसको। वीसीबी वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितनी है 9, राइट। तो ये आ गया 9 = x - 4, तो भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 किलोमीटर पर आवर। इसका अगला पार्ट खुद से कर लेना बच्चों, बहुत इजी है। अच्छा इसका एक थर्ड पार्ट भी है कि अगर मैं इस ऑब्जर्वर को हटा दूं, टोटल डिस्टेंस 50 मीटर है, इस बच्चे को इस बेल्ट को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो सिंपल सा आंसर है, देखो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, मूविंग बेल्ट के ऊपर है, ऑब्जर्वर को हटा दिया, तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है अभी 9 किलोमीटर पर आवर। सेपरेशन कितनी है, एस की वैल्यू कितनी है 50, टाइम कितना लगेगा, पहले 9 को कन्वर्ट कर लो, 9 × में 5/18, तो ये आ जाएगा भाई इसकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड। अब टाइम निकाल दो, टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों, टाइम कैसे निकालते हैं देखो ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस कितना है 50, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी है 50 और स्पीड कितनी निकाली 2.5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैं आंसर लिख देता हूँ, इस बच्चे को लगेंगे 20 सेकंड्स, राइट। सो दिस विल बी द आंसर, राइट। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर ना होकर फादर होता तो क्या आंसर सेम रहता, नहीं, तब आंसर अलग होता। फादर अगर इसको देखता, देखो फादर कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आ गया, मूविंग बेल्ट पर आ गया, है ना। फादर इसके मोशन को देखता तो फादर के लिए आंसर कुछ और होता। अगर ये स्टेशनरी है, यहाँ पर खड़ा और बच्चा भाग रहा है, तो ये क्या होता 9 - 0, राइट। मदर देखती तो क्या होता ये 0 - 9, तो फादर और मदर के लिए ये आंसर चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वर पूछा था, इसलिए आपको क्या ऑब्जर्वर को यहां रखना पड़ा और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना पड़ा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फादर के लिए बताओ, फादर के लिए क्या, आप इसका सिर्फ ये वाला जो वेलोसिटी ये ऑब्जर्व करोगे 9 किलोमीटर पर आवर, फादर भी इस मूविंग बेल्ट के ऊपर है, तो समझ लो कि दोनों के दोनों ग्राउंड पर है। ग्राउंड वाला केस बन गया कैसे कि भाई ग्राउंड पर एक बंदा रेस्ट पर है और एक बंदा भाग रहा है, राइट। तो दोनों की जमीन क्या हिल रही, मतलब हिल नहीं रही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन की बारीकियों को समझो, क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहो, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चंस और उठाते हैं अभी बच्चों। अभी मेरी नजर एक और बेहतरीन क्वेश्चन पे पड़ी है,
अब ये क्वेश्चन हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी का नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करवा देना चाहिए। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझा देता हूं पहले मैं। एक बॉल को बच्चों 90 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया और फर्श पे गिरते ही, फ्लोर पे गिरते ही इसकी वेलोसिटी 1/10 अमाउंट लूज हो जाती है। मतलब अगर ये 100 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी जब ये ऊपर जाएगा तो 90 मीटर पर सेकंड होगी। उसके बाद दोबारा 10 मतलब 1/10 लूज होगी और दोबारा इसकी इस तरह से ऊपर जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ भी देते हैं। Where a ball is dropped from a height 90 meter on the floor, at each collision with the floor, ball loses 1/10 of its speed। आपको इस सिचुएशन में इसका मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर दिखाना है 1 से लेकर 12 सेकंड तक। बड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से कराऊंगा क्वेश्चन ये वाला। तो बच्चों अब 12 सेकंड इस बॉल के साथ कैसे कटेंगे ये देखो। पहले काम करते हैं, इस बॉल के नीचे गिरने का टाइम निकालना पड़ेगा मुझे कि नीचे कितनी देर में आएगी, राइट। तो नीचे गिरने का टाइम निकालने के लिए देखो, इसको ड्रॉप किया जा रहा है तो u = 0, एक्सेलरेशन -g, ठीक है। टाइम निकाला जा सकता है यहां से। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, v = u + at। यहां पर v की वैल्यू नहीं निकाला जा सकता यहां से। हम एक काम कर सकते हैं, इसमें ये यूज कर सकते हैं, s = ut + ½ gt², क्योंकि मुझे s पता 90 मीटर है ना। s को 90 पुट करा इक्वल्स टू u की वैल्यू ड्रॉप किया जा रहा है तो 0 + 1/2। g को हम दे रखा है इसमें कि नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। g को 9.8 लेना पड़ेगा। चलो g को 9.8 ले लेते हैं नेगेटिव का, और इनटू में t²। तो बच्चों ये आ जाएगा 90 = -1/2 9.8 इनटू में t²। सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 90 = -4.9 इनटू में t²। यहां से बच्चों जो t की वैल्यू आएगी, मैं t की वैल्यू लिख देता हूं सीधा इसको सोल्व करके। t की वैल्यू आ जाएगी 4.3 सेकेंड, यानी कि बॉल को नीचे गिरने का जो टाइम लगा वो लगा 4.3 सेकेंड। तो सबसे पहला जो मैं प्लॉट बनाऊंगा 0 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पर जाकर देखो ड्रॉप किया जा रहा है ना वेलोसिटी, टाइम t = 0 पर वेलोसिटी 0। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे उठेगा, ठीक है। यहां पर जाकर ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से नीचे टकराएगी। अब हमको पहले ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी तभी मैं प्लॉट कर पाऊंगा यहां पर। तो टाइम 4.3 सेकंड के बाद इसने कितनी वेलोसिटी यहां पर गेन करी नीचे आकर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, v = u - gt लगा दूं सीधा u + at, मतलब माइनस हो जाएगा यहां पर। तो v = u0 माइनस t की g की वैल्यू कितनी है बच्चों 9.8 इनटू में टाइम कितना है 4.3। जब मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों तो वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी आपके पास आएगी, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूं। वेलोसिटी आएगी 42 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मुझे इतना पता लगा कि बॉल के गिरते ही टाइम स्टार्ट हुआ, 4.3 सेकंड के बाद ये फ्लोर से टकराई, यानी कि 4.3 सेकंड के बाद फ्लोर से टकराई। वेलोसिटी देखो ऐसे, यहां पर एक्चुअल में स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं स्पीड टाइम ग्राफ है यहां पर, तो इसलिए मैं पॉजिटिव में ले रहा हूं इसको, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ, इसलिए हम साइन को भी इग्नोर कर सकते हैं, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू लूंगा। वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करूंगा लेकिन वैल्यू पॉजिटिव लूंगा क्योंकि मुझसे स्पीड टाइम ग्राफ पूछे। वेलोसिटी टाइम नहीं स्पीड टाइम ग्राफ है, इसको करेक्ट कर लो जरा प्लीज, ठीक है। तो 4.3 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो गई, 0 से एकदम मैक्सिमम हुई। मैक्सिमम कितनी होगी, ये वैल्यू मुझे पता लग गई 42 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद क्या, 4.3 सेकंड तक समझ आ गए यहां पर। इसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही ये फ्लोर पर इस 42 मीटर पर सेकंड से गिरी होगी, इसी ने अपनी उसी टाइम वेलोसिटी लूज कर दी 1/10। अब आगे देखो, मैं ये स्टेटमेंट ड्रॉप कर रहा हूं जरा बच्चों, ठीक है। जैसे ही टकराई इसमें से v/10 वेलोसिटी माइनस कर दो, यानी कि 42 माइनस 42/10 यानी कि 42 माइनस 4.2, कितनी इसकी स्पीड बोलना चाहिए मुझे यहाँ पर, कितनी 42 में से 4.2 सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर मैं, तो बच्चों आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 37.8। यानी कि अब
ये जो बॉल है टकराने के बाद ऊपर 37.8 मीटर पर सेकंड से उछलेगी और उसके बाद ये दोबारा से मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, लेकिन इस पर मैक्सिमम हाइट थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, तो अब जब आप ये निकाल, एक बार इसको नोट डाउन करो बच्चों ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपके लिए। सबसे पहले टाइम निकाला, उसके बाद नीचे गिरने के टाइम पर वेलोसिटी किस क्या होगी जब फ्लोर से टकराएगी, 42 मीटर पर सेकंड। 42 मीटर पर सेकंड का 1/10 माइनस कर दो तो ऊपर किससे उठेगी, 37.8 से। तो बच्चों अब देखो क्या होगा इसके बाद। अब ये 37.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जाएगी और मैक्सिमम हाइट पर जाकर इसकी वेलोसिटी दोबारा से क्या हो जाएगी, 0। तो यही लिखूंगा मैं, एट मैक्सिमम हाइट v becomes 0। सो इक्वेशन लगाई v is equal to u plus at, यानी कि v 0, u की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 37.8 माइनस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.8, मतलब g की वैल्यू इंटू में t। अब ऊपर उठने का टाइम निकाल दो, यहां से ऊपर उठने का टाइम कितना है इसका 3.9 सेकंड। तो यानी कि यहां से ये समझ आ रहा है बच्चों, इसको मैं 1 मिनट के लिए ऐसे समझाता हूं आपको। क्या हुआ, सबसे पहले ये बॉल को ड्रॉप किया गया, 4.3 सेकंड में यहां टकराई, टकराते ही 1/10 वेलोसिटी लूज करी, उसके बाद ये ऊपर गई यहां तक, कितना टाइम लगा 3.9 सेकंड। समझ आया। तो अब देखो क्या हुआ सिनेरियो, 4.3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी, 42 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसी दौरान इसने अपनी कुछ वेलोसिटी लूज कर दी। तो इसको मैं ऐसे यहां पर ही डाउनफॉल दिखा रहा हूं, कितना डाउनफॉल हो गया 37.8। और उसके बाद अगले देखो, अब तक कितना टाइम हो चुका है 4.3, नीचे गिरने का 4.3, ऊपर उठने का कितना गया 3.9 यहां तक। ठीक है, तो 4.3 प्लस 3.9 दोनों को जोड़ो जरा, कितना टाइम हो चुका है अब तक, 8.2 सेकंड हो गया। यानी कि 8.2 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई है ना। मैक्सिमम हाइट तक का पहुंचने का टाइम कितना है 3.9 सेकंड। अरे यार देखो, यहां पर 3.9 सेकंड में ऊपर गई, यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई 0। देखो ना, सबसे पहले कितनी थी 0, ये 0, ये 0 वेलोसिटी। उसके बाद नीचे टकराई, किस नीचे टकराई, नीचे जाते थे वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी, कितनी होगी 42 मीटर पर सेकंड। और उसी टकराते क्या वेलोसिटी क्या कितनी आ गई 37.8। उसके बाद ये दोबारा ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज होने स्टार्ट होते 0 हो गई। कब 0 हुई, 3.9 सेकंड के बाद। तो यानी कि 4.3 के बाद अगले 3.9 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो गई। अब एक बात और समझो, जितना टाइम लगा ऊपर जाने में, क्या इतना ही टाइम लगेगा नीचे आने में इसको दोबारा फ्लोर पर। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो जब मैं 8.2 सेकंड में अगले 3.9 सेकंड जोड़ दूंगा तो टाइम देखो कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 8 4 12, क्या 12 सेकंड हो चुके होंगे। अरे बच्चों तो यही तो करना है। देखो अगर ये 37.8 से ऊपर उठी थी और 0 हुई, उसके बाद दोबारा से फ्लोर से किससे टकराएगी 37.8 से, उसके बाद उसकी 1/10 लूज होगी। तो यानी कि यहीं पे ग्राफ खत्म कर दो, लो जी। ठीक है, ये 12 सेकंड यहां पर। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस जर्नी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले ड्रॉप किया, वेलोसिटी 42 मीटर पर सेकंड, फ्लोर पे टकराते ही 1/10 वेलोसिटी लूज, उसके बाद मैक्सिमम हाइट अचीव करी इसने, और देन उसके बाद जब नीचे गिरी तो वेलोसिटी दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, फ्लोर तक पहुंची, लेकिन इतने में 12 सेकंड हो गए, हमको यहीं तक ग्राफ बनाना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। तो बच्चों आपको मैं एक और प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, ये भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। और एनसीईआरटी को आप इजी बुक ना मानो, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत तरीके से बनाई गई बुक है और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में मुझे सोल्व करके देना है। आज का क्वेश्चन वाकई में आपको चैलेंजिंग लगेगा, बट आपने फिर भी कंसेप्ट का यूज करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था एक, बस उसी का यूज करना है आपको। देयर आर टू टाउन्स, टाउन ए एंड टाउन बी, जो कि कुछ डिस्टेंस दूर है, मान लिया ऐसे डिस्टेंस दूर है एक दूसरे से। एक पर्सन है जो साइकिलिंग कर रहा है, साइकिल मैंने नहीं बनाई, आप मान लो कि साइकिल चला रहा है ये, और ये टाउन ए से टाउन बी की तरफ जाता है 20 किलोमीटर पर आवर से। हमेशा ये एक चीज नोटिस करते हैं कि जब भी बस टाउन ए से बी की तरफ जाती है तो बस को इसको ओवरटेक करने में लगते हैं 18 मिनट, है ना। बस ओवरटेक करते हैं 18 मिनट में, लेकिन जब बस सामने से आती है तो बस को क्रॉस करने में इसको लगते हैं सिर्फ 6 मिनट। ओवरटेकिंग के लिए 18 मिनट और आमने सामने से क्रॉस करने के लिए 6 मिनट।
और बस की वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन से हमेशा v है, मतलब v वेलोसिटी से यहां से जाती है और v वेलोसिटी से ही वहां से आती है हमेशा। आपको बस ये बताना है कि what will be the velocity of bus, पहली चीज, और बस को A से B जाने में कितना टाइम लगता होगा, यानी कि आपको वेलोसिटी भी बतानी है बस की और टाइम भी बताना है। और मैं आपको इसके लिए 4 ऑप्शन भी दे देता हूं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। सो बच्चों आपको मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं। सिनेरियो आपने सारा सुन लिया है। ऑप्शन ए 30 किलोमीटर पर आवर और 10 मिनट, ऑप्शन बी 40 किलोमीटर पर आवर और 9 मिनट, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर पर आवर और 12 मिनट। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 2 टाउन्स है, दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऐसे सेपरेटेड है। एक साइकिल वाला हमेशा ए से बी की तरफ जाता है 20 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन एक दिन इसके माइंड में आया कि भाई जब बस इसको ओवरटेक करती है तो लगते हैं 18 मिनट, बस जब सामने से आती है तो लगते हैं 6 मिनट। आपको बताने की बस की वेलोसिटी कितनी है, राइट, और बस ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर करती होगी। तो यही आपका आज का बेटा काम था। अब रिलेटिव मोशन की मोस्टली प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर पाओगे, और अभी भी इसमें कुछ जेई मेंस और एडवांस और नीट के क्वेश्चंस मतलब आपने देखने हैं, और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, आप ये सोल्व करो, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। डीपीपी 4 का वक्त आ गया है, तो मिलता हूं बच्चों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को अच्छे से देखना और कोशिश करा करो कि आप मेरे लेक्चर्स को एक बड़ी स्क्रीन पे देखो, क्योंकि जब आप बड़ी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको मेरी राइटिंग भी समझ आएगी और देखने में मजा भी आएगा, फील लेकर पढ़ोगे फिजिक्स को, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को बिल्कुल आराम से देखो, कंसेप्ट बहुत गहरे हैं और नोट्स भी आपने अच्छे से बनाने हैं बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।